देखिए, बिना लाग लपेट के खबर का निचोड़। आज की खबर का निचोड़ आसान शब्दों में पॉज बटन दबाया गया है। ना रोक लगाई गई है, ना स्टे कानून पर, मतलब वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक लाइन में मतलब वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था को सरकार द्वारा जवाब दाखिल होने तक हटाया नहीं जा सकता है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। एक लाइन में खबर अगर समझनी हो तो उसका यह मतलब है वक्फ बाय यूजर की जो व्यवस्था है, जिसको सरकार ड्रैकोनियन बता रही थी, बहुत क्रूर बता रही थी, फिलहाल वो व्यवस्था नहीं हटेगी। 7 दिन में सरकार को जवाब देना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ना ही काउंसिल में अभी किसी भी तरह की नियुक्ति हो सकती है। यह आज की सबसे बड़ी खबर। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। Large section of Muslim community are wholeheartedly welcoming this act. इस्लामिक जैसी फोर्सेस को उकसाने, भड़काने, बरगलाने के लिए संपूर्ण विश्व भारत का विपक्ष लगा हुआ है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ है कि ये मुसलमानों के बीच में एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति। सरकार का पक्ष रखा, उसको स्वीकार करते हुए 7 दिन का समय दिया है और किसी तरह का कोई कानून पर रोक नहीं लगाई है। कानून पर कोई रोक नहीं लगी है, मतलब 97 लाख ज्ञापन, 97 लाख ज्ञापन, जेपीसी की 38 बैठकें, 128 घंटे चर्चा, 25 राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों में रिकॉर्ड चर्चा। राज्यसभा में तो 1981 का सबसे लंबी चर्चा का रिकॉर्ड, 16 घंटे 55 मिनट सबसे लंबी चर्चा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, राज्यसभा में 17 घंटे 2 मिनट की सबसे लंबी चर्चा का रिकॉर्ड, लोकसभा में 12 घंटे बहस वक्फ पर, कुल मिलाकर 29 घंटे। मतलब लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में रिकॉर्ड घंटे वाद विवाद संवाद, वोटिंग के बाद जिस बिल पर राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी, जो कानून भी बन गया, उस कानून के कुछ बिंदुओं के क्रियान्वयन पर, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, उस कानून के कुछ बिंदुओं के क्रियान्वयन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने पॉज यानी विराम, या आप कह सकते हैं कुछ समय के लिए, फिलहाल के लिए 7 दिन 12 दिन ब्रेक लगा दिया है। 7 दिन में सरकार को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। 7 दिन और 5 मई को अब वक्फ कानून पर अगली सुनवाई की तारीख दी है, 5 मई। इस हिसाब से आज से 17 दिन तक लगभग ये ब्रेक मानिए आप, ये पॉज बटन। इसका मतलब यह है कि 17 दिन तक वक्फ कानून पर सिर्फ या कुछ बिंदुओं पर पॉज विराम लगा है, लेकिन पूर्ण विराम नहीं लगा है। मतलब कानून पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, कानून पर कोई स्टे नहीं है। क्या हुआ है क्या नहीं, मैं समझाऊंगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़ी बातें कही, 4 निचोड़। पहली, नए आदेश तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी, मतलब यथास्थिति बरकरार रहेगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, नई नियुक्ति नहीं होगी। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगले ऑर्डर तक, यह पढ़ लीजिए, वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर होता है कि किसी जमीन का रिलीजियस पर्पस के लिए सालों से सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, तो वो वक्फ की हुई, चाहे पेपर्स पूरे हो या ना हो। सरकार ने इसे हटा दिया था। कोर्ट ने अगले आदेश तक वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होने का
एक तरीके से ऑर्डर दे दिया है। चौथा, वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाएं। आप समझ गए, ये लब्बो-लुआब निचोड़, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट के लिए 100-200 याचिकाएं सुननी संभव नहीं है। 100 से 200 याचिकाएं, इसलिए बेंच वक्फ कानून को लेकर सिर्फ 5 याचिकाएं सुनेंगी, 5, और 5 याचिकाओं के अलावा बाकी याचिकाओं को निपटाया हुआ माना जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ कानून पर सुनवाई में बेंच किसी पार्टी का नाम नहीं, बल्कि इसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से दर्ज करेगी। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश, अब सुनिए, जस्टिस संजीव खन्ना, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, उन्होंने कहा साहब कि अगर किसी वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं ये, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सीजेआई ने कहा अगर किसी वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन 1995 एक्ट के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता, नए कानून के बाद भी। इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, पॉज बटन दबाया है। ठीक, बेंच ने यह भी कहा कि जिन संपत्तियों को कोर्ट ने वक्फ घोषित किया हुआ है उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, मतलब उन्हें डीनोटिफाई, गैर वक्फ नहीं किया जाएगा, जिन्हें कोर्ट ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया है, भले ही वो वक्फ बाय यूजर से की गई हो या नहीं। ठीक, अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब क्या है? सरकार के लिए क्या झटका है ये? क्या मुस्लिम पक्ष के लिए जश्न मनाने वाली चीज है? वक्फ विरोधियों के लिए क्या यह खुशी की बात है? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से मुस्लिम पक्ष बहुत खुश है, वक्फ विरोधी बहुत खुश है, इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, सुनिए पहले। जिस रुख के ऊपर चल रहा है हमें उसके अंदर कोई तकल्लुफ नहीं है, उन्होंने स्टे कर दिया है। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा आज। Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Board will not be constituted. जिसे सरकार सुधार बता रही है वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ अधिनियम कोई प्रशासनिक कदम नहीं है। और इस राहत से हम खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश भर से बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं, और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर करें, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना। वक्फ कानून लाए थे, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ है। ये सर्वोच्च न्यायालय में ये कानून टिकेगा नहीं और निश्चित तौर से ये खारिज होगा। देखिए, इस फैसले की एक चीज अच्छी है कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले या सुप्रीम कोर्ट को कॉम्प्रोमाइज या जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज बताने वाले भी आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर सम्मान के भाव में बात कर रहे हैं कि हाँ, आज न्याय की जीत हुई है। क्योंकि यही कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जो विदेशी धरती पर जाकर जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज बता देते हैं, लेकिन आज सब खुश हैं। देखिए, वक्फ विरोधियों की चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी है बहरहाल कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि यह भी कहा है कि वो एक्ट पर रोक नहीं लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वकील हैं वरुण सिन्हा, उन्होंने बताया कि साहब कि कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक सरकार सिर्फ उन संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड हैं या गजेटेड हैं। ठीक, जो रजिस्टर्ड हैं, गजेटेड हैं, उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। डी नोटिफाई मतलब उन्हें गैर वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने उन वक्फ संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। मुझे याद आ रहा, अभिषेक मनु सिंह ने कहा था कि ऐसे तो 4 लाख एकड़ यूं ही चली जाएगी। पहले आपको ऐसा करते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असली मतलब क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन संपत्तियों पर कार्रवाई से नहीं रोका है जो रजिस्टर्ड नहीं है। पहले सुनिए।
वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। अब आपको बताते हैं साहब कि आज वक्फ कानून के खिलाफ 70 मिनट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तीखे सवालों का इशारा किस ओर है, कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, केंद्र सरकार की ओर या वक्फ बोर्ड के खिलाफ मनमानियों के आरोपों की ओर। जो लोग सुप्रीम कोर्ट की बात पर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ये वाकई उनके लिए खुशी का दिन है या स्थिति चिंताजनक है, कुछ और गंभीर है? इस बात का पहला संकेत, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहला संकेत समझिए। वक्फ कानून विरोधी क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के उस कथित काले कानून को क्वैश रद्द कर दे जिसमें वक्फ घोषित हो चुकी संपत्तियों को डीनोटिफाई या वक्फ से मुक्त करने का अधिकार दे दिया गया है। ठीक, वक्फ कानून विरोधियों का कहना है कि इससे सरकार को वक्फ की आधी जमीन छीनने का रास्ता मिल जाएगा। पहली मांग, यानी मतलब जो अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि 8 लाख एकड़ जमीन में से 4 लाख एकड़ जमीन चली जाएगी, इस पर अदालत ने क्या कहा, इसको भी पढ़िएगा, सुनिए और नजर वहां रखिए। अदालत ने कहा कि सरकार अगले आदेश तक सिर्फ उन संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड है, जो गजेटेड है, जो कोर्ट द्वारा घोषित वक्फ है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है। लेकिन पेच क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने नॉन रजिस्टर्ड संपत्तियों को डीनोटिफाई या वक्फ से मुक्त करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोई रोक नहीं लगाई है कि जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उन पर कार्रवाई सरकार कर सकती है। दूसरा संकेत समझिए, मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है कि कलेक्टर के अधिकारों पर रोक लगनी चाहिए। इस पर आज कोर्ट ने भी कहा कि कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति का वक्फ दर्जा खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही कोर्ट ने क्या जोड़ा? कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर जांच कर सकता है, कलेक्टर जांच कर सकता है, लेकिन उसका प्रभाव तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अंतिम निर्णय ना हो। यानी कि निर्णय कौन करेगा? कोर्ट। मतलब वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं। ठीक, तीसरा संकेत समझिए, मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है या वक्फ विरोधी अगर इसको कहा जाए, क्योंकि कुछ हिंदू भाई भी हैं जो इसके खिलाफ है, तो मैं कहता हूं वक्फ विरोधी क्या चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि ये मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन केंद्र सरकार की वक्फ बोर्ड तो धार्मिक संस्था है ही नहीं, वो तो प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट से जुड़ी संस्था है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए धर्म में दखल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि क्या आप कोर्ट के सामने यह कहने के लिए तैयार हैं कि वक्फ बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 2 गैर मुस्लिम होंगे? मतलब क्या हुआ इसका? वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों की या 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री का रास्ता बंद नहीं हुआ है। चौथा संकेत समझिए, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से लगातार कह रहा है कि यह वक्फ बिल असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार देता है, आर्टिकल 26 का वायलेशन है। ठीक, क्योंकि आर्टिकल 26 में क्या है कि हर समुदाय को उसके धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और संपत्ति का अधिकार दे दिया गया, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 का वायलेशन। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? आर्टिकल 26 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सबसे सेकुलर आर्टिकल है, धर्मनिरपेक्ष है, जो सब पर लागू होती है। इसके अलावा
कल सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी से इस बात का भी संकेत मिलता है साहब कि अदालत भी वक्फ बोर्ड के पुराने कानूनों से खुश नहीं है। पुराने कानून संविधान सम्मत थे क्या? पुराने कानून सम्मत थे क्या? पुराना कानून क्या संविधान के ऊपर नहीं था क्या? पैरेलल न्याय व्यवस्था नहीं था क्या? कल अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कल वक्फ बिल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। कोर्ट ने आगे कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाय यूजर गलत है, लेकिन यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ के मनमानी अधिकारों पर चिंता जाहिर की। इसका मतलब यह है कि बात कोर्ट के संज्ञान में भी है कि वक्फ बोर्ड पर जिस तरह भूमाफिया की तरह काम करने के आरोप लगते हैं, जिस तरह कांग्रेस सरकार में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई, अदालतों से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया कि ट्राइब्यूनल के फैसले को चैलेंज करना लगभग 99% इम्पॉसिबल, वो स्थिति चिंताजनक है। शायद यही वजह है कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश, इसको अंतरिम आदेश नहीं हम कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वक्फ कानून समर्थक निराश नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सुनिए। सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। Large section of Muslim community are wholeheartedly welcoming this act. इस्लामिक जिहादी फोर्सेस को उकसाने, भड़काने, बरगलाने के लिए संपूर्ण विश्व भारत का विपक्ष लगा हुआ है, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ है कि ये मुसलमानों के बीच में एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति। सरकार का पक्ष रखा, उसको स्वीकार करते हुए 7 दिन का समय दिया है और किसी तरह का कोई कानून पर रोक नहीं लगाई है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि एक और वक्फ बोर्ड की मनमानियों वाले सिस्टम की तरफदारी के लिए मुस्लिम पक्ष की आलोचना हो रही है कि इसकी भी तरफदारी की जा रही है। दूसरी ओर एक बात के लिए तारीफ है साहब, मुस्लिम पक्ष की तारीफ होनी चाहिए। तारीफ मुस्लिम पक्ष के मजबूत सिस्टम की। ये मुस्लिम पक्ष के मजबूत सिस्टम की ताकत है जिसने शाहबानो केस में संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। याद है आपको? आज इसको क्यों शाहबानो से तुलना की जा रही है? तब क्या हुआ था? तब संसद द्वारा पारित कानून को कोर्ट के एक फैसले को संसद द्वारा पारित कानून के जरिए पलट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया था। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 404 सांसदों वाली अब तक की सबसे मजबूत सरकार राजीव गांधी सरकार को मजबूर कर दिया था कि वो संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दे। और मुस्लिम पक्ष का यही मजबूत सिस्टम अब संसद के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के जरिए संसद के फैसले को पलटने की कोशिश में लगा है। अभी पलटा नहीं है, कानून पर रोक नहीं लगी है, कुछ बिंदुओं के क्रियान्वयन पर पॉज का बटन दबाया गया। देखिए, मुस्लिम पक्ष के इसी सिस्टम का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश की न्यायिक व्यवस्था का पैमाना क्या है, क्योंकि वक्फ के खिलाफ देश की अलग अलग हाई कोर्ट्स में वक्फ के खिलाफ 140 से ज्यादा केस हैं जिन पर ठीक से सुनवाई तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जब हम गए सुप्रीम कोर्ट तब हमको लौटा दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आए। लेकिन जब वक्फ विरोधी सुप्रीम कोर्ट गए, उनकी याचिका पर ना सिर्फ सुनवाई बल्कि आज इस तरह का फैसला भी। विष्णु शंकर जैन वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए।
हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए? और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। देखिए, वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अब सुनिए, ये बहुत बड़ी खबर है आज की। वक्त पर सुनवाई के बीच या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज न्यायिक अधिकारों पर बहुत बड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने दरअसल ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित की। उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती। उन्होंने भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है। एक एक करके आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा। यहां पॉइंट्स चल रहे हैं। पहली टिप्पणी, उपराष्ट्रपति ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। दूसरी टिप्पणी, जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। सुपर पार्लियामेंट, सुपर संसद। तीसरी टिप्पणी, संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। चौथी टिप्पणी, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। पांचवी टिप्पणी, क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? छठी टिप्पणी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। उनको इन्वेस्टिगेशन से इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। सातवीं टिप्पणी, संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट देता है, बाकी सभी को जांच का सामना करना चाहिए। आठवीं टिप्पणी, उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यपालिका का काम, एग्जीक्यूटिव का काम भी खुद संभालेंगे। दोबारा से सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां जुडिशरी लेजिस्लेट करेगी, मतलब न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यपालिका का काम भी खुद संभालेंगे। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जिसका जिक्र मैंने अभी किया, सुपर संसद के रूप में कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला करने के लिए कहा जा रहा है और अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित विधेयक कानून बन जाता है। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यह सब देखने को मिलेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों, न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। संविधान का पालन करने की शपथ। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर चुप्पी ने कई लोगों को एक्सपोज कर रख दिया। बात इसकी
तो हिंदू मुस्लिम का राइट लगा, फिर हम लोग भाग के पाकुड़ आ गए। तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, और पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। টাকা পয়সা লুটে নিয়েছে, আমাদের ইজ্জতও তারা লুটতে চাইছে। মানে আমাদেরকে আক্রমণ করেছে মুসলমানেরা, বম পিস্তল তারপরে চাকু চালিয়েছে। So these are all constitutional options, you know. I am not the person to decide on that. इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने सीट तैयार किया, लेट देम फाइंड आउट, लेकिन उसको सबको घर हम बांग्ला का बाड़ी बना देंगे। और जिसको दुकान के कोई शॉप में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसमें भी हम उसको मदद करेंगे। मुर्दाबाद तो जैसे मुर्दाघर बनता जा रहा है, हिंदुओं का मुर्दाघर, और जिस तरह से 500 से अधिक परिवार वहाँ से पलायन को मजबूर हुए, शरणार्थी शिविरों में जी रहे हैं, वहाँ की चिंता नहीं है ममता जी। कुछ जिनकी जिम्मेदारी हिंसा रोकने की अगर उन शक्तियों ने कराई है तो ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं। बंगाल में पलायन कर रहा है और ये तो सरकार अटल फेल्योर हो चुकी है। वहाँ पे कोई प्रशासनिक मशीनरी नहीं है, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। No one in the state of West Bengal was arrested by the West Bengal police. आज जब पूरे देश में मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर हुए कट्टरपंथी हमलों और हिंदुओं के पलायन की चर्चा हो रही है ना, ऐसे वक्त में ये तस्वीर आज आप कहेंगे मैं क्यों दिखा रहा हूं। वैसे याद है आपको ये तस्वीर? आप लोगों को मैं समझाऊंगा मैं तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं। ये तस्वीर पिछले साल 16 दिसंबर के दिन फिलिस्तीन का झोला उठाकर संसद पहुंची थी प्रियंका वाड्रा जी। तब प्रियंका ने भारत से 4500 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी पर इजराइल की कार्रवाई का सांकेतिक विरोध करते हुए वो इस तरह से झोला उन्होंने बल्कि सिलवाया, नाम वाम लिखवा के वो पहुंची। फिलिस्तीन के लिए आवाज उन्होंने उठाई थी। देखिए पैलेस्टीन लिखा हुआ है उसमें, उनके लिए आवाज उठाई, अच्छी बात है। उससे पहले प्रियंका ने कहा था कि इजराइल गाजा में क्रूरतापूर्वक नरसंहार कर रहा है और दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आज सवाल आप कहेंगे मैं आज क्यों बता रहा हूं ये? आज सवाल दरअसल ये है कि कोई मुर्शिदाबाद पर इस तरह का झोला उठाएगा या प्रियंका वाड्रा जी उठाएंगी? कड़वा सवाल, सीधा सवाल। मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए हिंदुओं के लिए, जान बचाकर रिफ्यूजी बनकर भागे हिंदुओं के लिए, मुर्शिदाबाद में डर डर कर जी रहे हिंदुओं के लिए क्या कोई, प्रियंका जी छोड़िए, कोई सांसद, कोई माननीय इस तरह से झोला उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? मतलब फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जा सकती है, गाजा पट्टी के लिए, मतलब अगर कहा जाए तो फिलिस्तीन पर इतना आक्रोश लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन पर खामोश। क्या प्रियंका वाड्रा, सीधा सवाल, फिलिस्तीन की तरह मुर्शिदाबाद पर झोला उठाएंगी? यहां तो सन्नाटा है। मतलब क्या प्रियंका जी कहेंगे कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं से क्रूरता हो रही है और सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए? क्या फिलिस्तीन के मुसलमानों का दर्द समझने वाली प्रियंका जी अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर भाग रहे हिंदुओं का दर्द समझेंगी? यह सवाल आज मैंने क्यों उठाया? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद पर मौन व्रत पर चल रहे नेताओं को लेकर कहा है, मौन व्रत, सन्नाटा मुर्शिदाबाद पर, मौन व्रत पर चल रहे नेताओं को लेकर कहा है कि बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है लेकिन इस पर किसी का मुंह ही नहीं खुल रहा है। योगी आदित्यनाथ को यह आरोप लगाने का मौका इसलिए मिला साहब क्योंकि यह फैक्ट है। मुर्शिदाबाद में करीब 1 हफ्ते से हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं को भागना पड़ा, घर लूटे, दुकानें जली, हत्या हुई, हिंदू विरोधी हमले हुए, पलायन हुआ, लेकिन वैसा आक्रोश नहीं दिखा जैसे फिलिस्तीन को लेकर था ना। फिलिस्तीन भारत से 4,500 किलोमीटर दूर, वैसा नहीं दिखा। प्रियंका जी ने फिलिस्तीन का बैग उठाया। राहुल गांधी ने कहा था कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ अपराध है, तो मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो क्या है? समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने फिलिस्तीन के समर्थन में बैठक बुला ली थी। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता है, संसद के अंदर फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए संसद में जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा दिया था। लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा पर ओवैसी कह रहे हैं साहब कि मैं ममता सरकार का प्रवक्ता थोड़ी हूं, तो क्या आपका फिलिस्तीन के प्रवक्ता थे? जब फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई थी तो आप क्या फिलिस्तीन के प्रवक्ता थे? जब आपसे बंगाल पर सवाल पूछा गया तो आपने कहा मैं ममता सरकार का प्रवक्ता थोड़ी हूं, तो फिलिस्तीन के प्रवक्ता थे क्या आप? सुनिए।
राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अपने नायकों को विस्मृत करके कोई भी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं। दूसरी ओर आज मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सुनवाई में कोर्ट से मांग की गई कि मुर्शिदाबाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो और इस पूरे हिंसा कांड की जांच हो गहराई से, एनआईए से कराने तक की मांग की गई है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस दौरान मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का दर्द भी कोर्ट को सुनाया गया। आप सुनेंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। क्या हुआ वहां पर, हिंदुओं के साथ क्या हुआ। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों और विस्थापितों की तरफ से प्रियंका टिबरेवाल ने पक्ष रखा मामला कोर्ट में। मैं बार बार कह रहा हूं साहब कि देश की जनता की सबसे बड़ी अदालत में बंगाल के हिंदुओं का दर्द पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन बंगाल की सबसे बड़ी अदालत में आज क्या उनका दर्द बयां हुआ, पूरे देश को जानना चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट में बताया कि मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान दंगाइयों ने एक महिला के गले पर हंसिया रखा हुआ था। वो महिला अपने परिवार को बचाने के लिए दंगाइयों के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि वो भले ही चाहे उसका रेप कर लें। ये कोर्ट में बताया, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। कोर्ट में प्रियंका ने पीड़ितों की जुबानी कोर्ट में बताया गया। पीड़ित ने क्या बताया कि एक महिला दंगाइयों के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि वो भले ही चाहे उसका रेप कर लें, लेकिन उसके पति, उसके परिवार की जान बख्श दें। पीड़ितों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अपने देश में उन्हें ये दिन देखने पड़ेंगे। दूसरे मुर्शिदाबाद से जान बचाकर दूसरे राज्यों में भागे, झारखंड वगैरह कहां कहां पहुंच गए। पीड़ितों ने जानते क्या कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सेफ नहीं है, खतरे में है, हिंदू खतरे में है बंगाल में। इसी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी आज मुर्शिदाबाद हिंसा पर सख्त रुख अपनाया। दरअसल मुर्शिदाबाद के साथ ही राज्य के अन्य संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती अभी बनी रहेगी। हाईकोर्ट पलायन और हिंसा के बाद के हालात की जांच एक कमेटी करेगी, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य होगा। कोर्ट बहुत सख्त है। राज्य सरकार पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अभी तक जो बातें कोर्ट के सामने आई है ना, स्थिति उससे ज्यादा खौफनाक है, डेंजरस है, खराब है, क्योंकि जान बचाकर भागे पीड़ितों के पास कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाने का कोई जरिया नहीं है। आप सोचिए ना, किसी का घर जला दिया गया, किसी की दुकान लूट ली गई, कोई परिवार समेत किसी मंदिर की शरण में है, किसी के बच्चे भूखमरी के शिकार हैं। कोई ये कह रहा है साहब कि उन्हें ममता सरकार की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है कि वापस वो जिंदा बचेंगे वापस जाने पर या नहीं बचेंगे। सुनिए आप। मुसलमान लोग सब घर फाड़ तोड़ तार के आग लगा दिया, गला काटाकाटी कर रहा है, तो हम लोग वहाँ से भागते हैं अपना मायके মির্জা চৌকি। আমাদের সব ঘর দুয়ার জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা ভয়, আমি 3টা বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব, কোনো রকমে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি। 3টা বাচ্চা নিয়ে, 3টা বাচ্চার আমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা। প্রশাসনকে বলছি আমাদেরকে একটু ব্যবস্থা করে দেন। देखिए मुर्शिदाबाद में हिंसा के दिन हालात कैसे थे ना, और पुलिस प्रशासन किस कदर लाचार था। वैसे ममता के नेता तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, फिराद हाकिम से लेकर सारे लोग, लेकिन हम आपको बताते हैं क्या हकीकत थी। आपको ना स्वरूप दास की बातें जरूर सुननी चाहिए। आप कहेंगे स्वरूप दास कौन? मुर्शिदाबाद हिंसा में घर से खींचकर जिन 72 साल के हरि गोविंद दास और उनके 44 साल के बेटे चंदन दास की उपद्रवियों ने हत्या कर दी ना, बाप बेटे को घर से खींचकर मार दिया। स्वरूप दास उन्हीं हरि गोविंद दास के भतीजे हैं, फैमिली मेंबर हैं। क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। सुनाइए। Multiple times allegedly, and then subsequently they were killed. I have Swarup Das, who is the nephew of Haragobind Das. চাচু আপনি বলুন আর সঙ্গে কি বলবে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে এই যে 3 ঘন্টা ধরে লড়াই করে আমরা কোনোই পাইনি, তারপর 3 ঘন্টা পরে 4 মার্ডার হয়ে গেল,
3বার 4বারের পর এসে মার্ডার হয়ে গেল, ফোন করছে 9টা থেকে ফোন, 8:30 9টা থেকে ফোন করছে, সেই পুলিশ আসতে 4টার সময় 5টা পট্টি বেঁধে আছে। কি করে বলবো এটা অমুক লোক? ঘর থেকে তো আর দেখা যাচ্ছে না কোন লোক এসে কাটলো না, পুরোহিত আসেনি তো, কেউ আসতে চাইছে না ভয়ে। আর এমনি আমরা কোনো রকমের কীর্তন করে কাজ কাম উঠিয়ে কোনো রকমের लापित पाए हाथे धरे पड़े। सवाल ममता बनर्जी के रुख को लेकर भी है। सवाल है कि मुख्यमंत्री का राजधर्म क्या है? राजधर्म क्या है? मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलना, उन्हें भरोसा देना कि वापस आने पर उन्हें पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, पीड़ितों के साथ इंसाफ करना, या फिर वक्फ विरोधी कानून पर इमामों के साथ मीटिंग करना? मुर्शिदाबाद हिंसा के करीब 1 हफ्ते बाद ममता बनर्जी आज कह रही हैं, आज, कि वो मुर्शिदाबाद जाएंगी। कब जाएंगी ममता जी? इसकी तारीख उन्होंने नहीं बताई। इमामों से मिलने का टाइम तुरंत, हिंदुओं से मिलने जाएंगी, मुर्शिदाबाद जाएंगी। हालांकि ममता चाहती साहब, लेकिन कड़ी भी आता कि मुर्शिदाबाद के पीड़ितों को भी वो कोलकाता के स्टेडियम में बुलाती। उन्होंने तो साइड चुन ली, वो तो इमामों से मिली। जिनका पलायन हुआ हिंदू, उनसे तो वो नहीं मिली, मुर्शिदाबाद नहीं गई, वो बुलाती। जैसे वक्फ कानून विरोधी इमामों को बुलाया था, इससे पहले मुर्शिदाबाद के पीड़ितों का मनोबल बढ़ता साहब, भरोसा बढ़ता। जो बेचारे हिंदू अपने ही देश में रिफ्यूजी बने भाग रहे हैं, बच्चे भूखे प्यासे बेहाल हैं, सिर पर छत नहीं है, उन्हें कम से कम भरोसा होता साहब कि राज्य सरकार उनके साथ है। लेकिन ममता बनर्जी ने पीड़ित हिंदुओं की बजाय प्राथमिकता किसे दी? इमामों को। ममता बनर्जी ने कलकत्ता के स्टेडियम में इमामों को मिलने के लिए बुला लिया। बीजेपी का आरोप है कि जब इससे ममता के खिलाफ आक्रोश बढ़ा तो डैमेज कंट्रोल के लिए ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान कर दिया। ममता ने भी कहा, तारीख नहीं बताई लेकिन जाने का ऐलान कर दिया। ममता ने भी कहा कि हिंसा में जिन लोगों ने अपना घर खो दिया वो उनका घर बनवाएंगी, जिनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा वो उनकी भी मदद करेंगी। बहुत अच्छी बात है। ममता की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चौंकाने वाली बात यह भी थी कि मीडिया उनसे कई सवाल पूछना चाहता था मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर, लेकिन ममता दीदी ने साफ कह दिया कि उनसे सांप्रदायिक तनाव और दंगे का सवाल कोई भी ना करे। एक बार सुना दीजिए। बंगाल में रूह कपा देने वाली हिंसा। मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवारों का पलायन। डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। संतों ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, और पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। बंगाल में हिंदुओं को डराने की साजिश। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाहाकार मचा हुआ है। दर्जनों हिंदू परिवारों ने घर बार छोड़कर शेल्टर होम में पनाह लिए। जान बचाने के लिए दर्जनों परिवार अपने जीवन भर की कमाई दंगाइयों को लूटने के लिए छोड़ा है। या यूं कहें कि दंगाइयों ने वक्फ विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों को डराने की ऐसी साजिश रची कि लोग अपना सब कुछ छोड़कर पलायन कर गए। कहीं दंगाइयों ने घर में घुसकर लूटपाट की, कहीं गले पर धारदार हथियार रखकर पूरे परिवार को ही बंधक बना लिया। मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ित एक एक हिंदू परिवार की आप बीती आपको भीतर से हिलाकर रख देगी। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 273 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बंगाल के भांगर हिंसा मामले में भी पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन कई हिंदू परिवारों के दिलों में दंगाइयों का खौफ इस कदर बैठ गया है कि वो शेल्टर होम से वापस आने को तैयार नहीं। इसलिए बाबा बागेश्वर ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं को डराने की साजिश हो रही है। बाबा बागेश्वर ने मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदू परिवारों के पलायन को त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त हिंदुओं के भागने का नहीं बल्कि जागने का है। बाबा बागेश्वर ने दावे के साथ कहा कि बंगाल में सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को डराया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ बंगाल से ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से से हिंदू पलायन करने को मजबूर होगा। हिंदू पलायन हो रहा है, गुलामी को पीटा जा रहा, गुलामी भारत में हिंदू तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा वो मध्य प्रदेश में भी होगा, वो रतलाम में भी होगा, वो तुम्हारे घर पर भी होगा, वो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। वर्तमान समय भागने का नहीं है, हिंदुओं के जागने का समय है।
हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन पर साध्वी रितंबरा ने भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने अत्याचार के खिलाफ सभी हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की, जबकि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं को जागने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुओं को भगवान श्री कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और अत्याचारियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की घटनाएं, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह का वहां विरोध हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं जगह जगह, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं हिंदू समाज से भी कहूंगी कि वो संगठित हो और जहां जहां हिंदू पीड़ित है उसके पक्ष में खड़ा हो, उसकी रक्षा में खड़ा हो। और सरकारों से भी कहूंगी कि कठोर कदम उठा के हिंदुओं की रक्षा की वो गारंटी दें। हिंदुओं के साथ और पूरा देश मौन बैठा हुआ है। क्यों बैठे हो मौन? प्रश्न करो। बांग्लादेश में जब हिंदू मारे गए थे तब भी मौन रह गए थे। अब वो उनकी हिम्मत इतनी हो गई, उन दुष्टों ने अब बंगाल में भी पीटना प्रारंभ कर दिया है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान फिर से टुकड़े टुकड़े होने वाला है? क्या पाकिस्तान में तानाशाही रिटर्न का वक्त आ गया साहब? यह सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर, मौलाना ज्यादा लग रहे कट्टरपंथी मुनीर ने जिस तरह हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाने वाला, पाकिस्तान के लोगों में भारत के प्रति जहर भरने वाला भाषण दिया है ना, उसने पाकिस्तान के नफरती मौलानाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में सिर्फ 2 रियासतें ऐसी हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी, एक मदीना, दूसरा पाकिस्तान। और भारत के हिंदुओं को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते आपको। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different,